बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सखी बादशाह और आप लोग देख रहे हैं एसबी ज़ूलॉजिस्ट। हमने लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हमारे पास इसमें जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है। इससे पहले हम थोड़ा सा ऑर्गेनिज्म के बारे में देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म क्या है। लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। जितनी भी हमारे पास लिविंग बीइंग है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। अब हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कॉमन है। कॉमन का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इसमें भी है और इसमें भी है। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में सिमिलर है ऑन द बेसिस ऑफ सम एस्पेक्ट्स। उसमें से पहला है हमारे पास फंडामेंटल स्ट्रक्चर। फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब है यह हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। एक प्रॉपर्टी यही है और दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास फंडामेंटल प्रोसेस। तो ये दो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर या बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर और कुछ फंडामेंटल प्रोसेस है, तो ये हमारे पास ये दोनों ऐसे प्रॉपर्टीज है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में क्या है, सिमिलर है ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू प्रॉपर्टीज। ठीक है, मींस इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। बाकी वो आपस में क्या हमारे पास मुख्तलिफ है। अब देखते हैं हमारे पास कि पहले अब बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर की अगर हम बात करें, जैसे कि हमारे पास केमिकल कंपोजिशन, मैं पहले इसको लेता हूँ, केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन, अब केमिकल कंपोजिशन, अब हमारे पास जो बेसिक केमिकल कंपोजिशन है, मींस एटम प्लस मॉलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी, इसका जो हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि हमारे पास फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है हमारे पास, ये दोनों है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी बिल्डिंग ब्लॉक जो है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक, वो हमारे पास क्या है, एटम है और मॉलिक्यूल है। मींस किससे बना हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल से। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो हमारे पास क्या है, एटम और मॉलिक्यूल। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरा हमारे पास केमिकल प्रोसेस। कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस है जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम है। मींस इसमें भी वो प्रोसेस होता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी। कौन सा है वो हमारे पास, वो है हमारे पास रिडक्शन, सॉरी, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिएक्शन। ये हमारे पास एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अक्कर होता है, हमारे पास नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अक्कर होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी अक्कर होता है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब इसके एग्जांपल लेते हैं केमिकल प्रोसेस की, मींस इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की। हमारे पास अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं,
इसकी हमारे पास बॉडी में क्या मीन सेलुलर रिस्पायरेशन, जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है तो हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसकी हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है और इसकी ऑक्सीडेशन की वजह से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और इससे क्या पैदा हो जाती है, एनर्जी। ठीक, फोटोसिंथेसिस मींस अगर प्लांट को देखा जाए तो प्लांट में हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि 6CO2 प्लस 6H2O C6H12O6 प्लस 6O2। हमारे पास इसमें फोटोसिंथेसिस में ये 6CO2 जो है मींस हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस होता है। ये रिड्यूस होकर क्या बनाता है हमारे पास, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्लूकोज बना देता है। तो इसमें प्लांट्स एनिमल्स में हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और क्या पैदा करते हैं, एनर्जी। जबकि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में CO2 हमारे पास रिड्यूस होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर हमारे पास इसमें भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब ये तो हमारे पास इसके हो गए सिमिलरिटीज कि हमारे पास ये इसकी क्या है, हमारे पास सिमिलरिटीज। दो सिमिलरिटीज हमने पढ़े कि हमारे पास जो बिल्डिंग ब्लॉक है, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर है, वो दोनों का सेम है, मींस एटम और मॉलिक्यूल है। और कुछ ऐसे हमारे पास केमिकल प्रोसेसेस है जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, वो इसमें भी होते हैं। इसकी एग्जांपल जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली, वो है हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, इसमें हमारे पास रस्टिंग ऑफ आयरन में हमारे पास आयरन की क्या होती है, रिडक्शन होती है। ठीक, अभी हो गए कुछ हमारे पास सिमिलरिटीज। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें थी। अब आते हैं हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, पहली हमारे पास प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास दे हैव डिफिनाइट ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव डिफिनाइट ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका क्या मतलब है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफिनाइट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक वे से बना हुआ है, एक स्पेसिफिक तरीके से। कैसे स्पेसिफिक तरीके से, हमारे पास पहले होते हैं हमारे पास एटम, जो हमने कहा एटम, फिर मॉलिक्यूल, ये चीजें तो उसमें सेम, लिविंग में भी नॉन लिविंग भी यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर हमारे पास सेल, फिर सेल कंबाइन होकर टिश्यू, फिर टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन, ऑर्गन फिर कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम एंड देन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो डिफिनाइट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डिफिनाइट ऑर्गेनाइजेशन, मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पेसिफिक वे से है। किस वे से, हमारे पास एक स्पेसिफिक वे से बना हुआ है। दूसरा हमारे पास है दे हैव अ डिफिनाइट या दे हैव स्पेसिफिक सेलुलर नेचर। अब इसका क्या मतलब है, दे हैव स्पेसिफिक सेलुलर नेचर या लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव स्पेसिफिक सेलुलर नेचर। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, सेल से। ठीक है, इसमें फिर हमारे पास वो आइदर यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और हमारे पास या मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर हमारे पास वो होते हैं जो कि यूनिसेलुलर एनिमल्स आर दोज एनिमल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ वन सेल। जैसे कि हमारे पास क्या हो गए, पैरामीशियम, बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर हमारे पास एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि हमारे पास किस से बने हुए होते हैं, मोर देन वन सेल। मींस सिंपल अगर आपको, तो हमारे पास मल्टीसेलुलर एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि हमारे पास मेनी सेल से बने हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ह्यूमन एटसेट्रा। ठीक है, ये हमारे पास हो गई पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। तीसरी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास दे हैव कोऑर्डिनेशन। दे हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ
organism. They have coordination between various part of organism. तीसरे हमारे पास they have coordination between various parts of organism. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी है. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, मुख्तलिफ आर्गन आपस में क्या करते हैं. कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि मुख्तलिफ आर्गन आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं. और जब ये आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं. अब वर्क किस लिए करते हैं, टू मेंटेन होमियोस्टेसिस. तो दे हैव कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन होमियोस्टेसिस. कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन हमारे पास ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ आर्गन आपस में क्या करते हैं, वर्क करते हैं. और एक वर्क किसे कहते हैं, फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन. और वो स्पेसिफिक फंक्शन किसके लिए जरूरी होता है, टू मेंटेन होमियोस्टेसिस. होमियोस्टेसिस क्या है हमारे पास, तो होमियोस्टेसिस को देखते हैं. होमियोस्टेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या करता है, वो अपने बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या रखता है, कांस्टेंट रखता है. ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारे पास ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो इसकी बॉडी का है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो क्या रखता है, कांस्टेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी भी हो गई. चौथी प्रॉपर्टी जो है हमारे पास, वो है हमारे पास they have ability of locomotion and movement. लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये एक एबिलिटी ये भी है कि ये वो लोकोमोशन भी परफॉर्म कर सकता है और मूवमेंट भी. अब मूवमेंट में और लोकोमोशन में थोड़ा फर्क है, मैं बताता हूँ. मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट में सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बॉडी पार्ट या ऑफ बॉडी. अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, अब मैंने क्या की, डायरेक्शन चेंज की, तो मैंने मूवमेंट की. मैंने ये हाथ है, इसको मैंने क्या किया, ऊपर तक ले गया, तो मैंने डायरेक्शन चेंज की, ये मूवमेंट है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी मौजूद है, दे हैव एबिलिटी ऑफ मूवमेंट. और लोकोमोशन जो है, लोकोमोशन चेंज इन पोजीशन. जब एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास पोजीशन चेंज करता है, अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने पोजीशन चेंज की, एक जगह से मैं दूसरी जगह गया, तो ये मैंने लोकोमोशन की. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में दोनों, दे हैव एबिलिटी ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक है, तो ये हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी हो गई. पांचवी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, तो हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो है they have receptors. They have receptors. या they have specific receptors. They have receptors. तो हमारे पास एनिमल्स, सॉरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं. देखो ना, रिसेप्टर, पहले इसकी डेफिनेशन यही है कि हमारे पास ये ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, सेंस करते हैं. सो रिसेप्टर्स आर ऑर्गन्स that recept or that sense internal or external stimuli. रिसेप्टर हमारे पास ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि इंटरनल या एक्सटर्नल स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं. स्टिमुलाई के हमारे पास स्टिमुलस,
हमारे पास स्टिमुलस एन इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दैट ट्रिगर रिस्पांस इन ऑर्गेनिज्म। हमारे पास स्टिमुलस कोई भी एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंटल चेंज भी कहते हैं आप उसको इन्वायरमेंटल चेंज भी कह सकते हैं या फैक्टर भी कह सकते हैं, जो कि ऑर्गेनिज्म को रिस्पांस करने पर मजबूर करे। तो स्टिमुलस हमारे पास एक कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि क्या करता है, ऑर्गेनिज्म क्या ट्रिगर करता है, रिस्पांस। ठीक है, तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं जो कि फॉरेन पार्टिकल्स या मींस इंटरनल या एक्सटर्नल हमारे पास स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसेप्ट करते हैं। ठीक है, पांचवी प्रॉपर्टी जो ये है, जब हमारे पास स्टिमुलस सेंस हो जाता है, उसकी रिसेप्शन हो जाती है, तो हमारे पास इफेक्टर भी होते हैं। मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म में इफेक्टर भी होते हैं। अब इफेक्टर हमारे पास वो ऑर्गन्स होते हैं जो कि स्टिमुलस के खिलाफ अपनी रिस्पांस पेश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मसल भी हो सकते हैं, ऑर्गन भी हो सकते हैं। ठीक है, साथ ही प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हमारे पास है कि दे शो एडाप्टेशन, दे शो एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। अब दे शो एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट, हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये वाली एबिलिटी भी मौजूद है, दे शो एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट। एडाप्टेशन क्या है? एडाप्टेशन हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके जरिए से हमारे पास एनिमल जो है वो अपने आप में ऐसी तब्दीलियां लाता है या ऐसी बिहेवियर इवॉल्व करता है जिसके जरिए से वो इन्वायरमेंट में क्या हो सके, इन्वायरमेंट में हमारे पास सरवाइव कर सके। अब एक इन्वायरमेंटल चेंज हो गया तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी है कि अपने आप में क्या लाता है, चेंजिंग लाता है, एडाप्टेशन करता है, ताकि वो इन्वायरमेंट में हमारे पास क्या कर सके, सरवाइव कर सके। विदाउट एडाप्टेशन दे कांट सरवाइव। ठीक है, हमारे पास सातवीं प्रॉपर्टी जो है रिप्रोडक्टिव पावर। So living organism have a reproductive power. अब reproductive power का मतलब ये है कि they have ability to reproduce, means reproduction की ability उसमें मौजूद है, means वो अपने क्या कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास आठवीं प्रॉपर्टी जो है वो है they have ability of internal growth and development। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एबिलिटी भी मौजूद है कि हमारे पास वो क्या कर सकता है, इंटरनल ग्रोथ, उसमें इंटरनल ग्रोथ भी हो सकती है और डेवलपमेंट भी हो सकती है। ठीक है, वो मींस वो उसकी ग्रोथ भी हो सकती है और वो डेवलप भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास जो 9 प्रॉपर्टी है वो है दे हैव कोऑर्डिनेशन। अब हमारे पास इसके 8 प्रॉपर्टीज पूरे हो गए, और भी हमारे पास हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज हैं, तो यहाँ पर मैंने और डिस्कस किए। ठीक है, तो ये था हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आज का जो हमारे पास टॉपिक था, और इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है समझ आ गई होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।